बात करते हैं गोल सेटिंग के ऊपर, यानी मकसद के तयन के ऊपर। आपकी जिंदगी के अंदर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो आपका मकसद है। आपका मकसद का तयन है कि आपने जिंदगी में करना क्या है। याद रखिएगा, दो चीजें आपको चाहिए जिंदगी के अंदर कामयाबी के लिए। सबसे पहले कि मकसद का तयन, कि आपका मकसद क्या है, और दूसरी चीज जिसके अंदर आपको कामयाबी के लिए आगे बढ़ना है कि उस मकसद को हासिल कैसे करना है, मकसद का उसूल। उसके लिए आपको कौन सी ट्रेनिंग, कौन सी प्लानिंग, कौन से कितना टाइम, एक्सपेंस, व्हाटएवर इज नीडेड ओवर देयर। सेकंड थिंग इज दिस, बट फर्स्ट थिंग, सेट योर गोल। अब गोल सेटिंग के अंदर हम बहुत ज्यादा मिस्टेक्स कर देते हैं। अब हमें पता ही नहीं होता कि हमने क्या करना है। अब गोल ना होने की वजह से हम अपनी जिंदगी के अंदर वो तमाम चीजें अचीव नहीं कर पाते, उन सलाहियतों को यूज नहीं कर पाते जो अल्लाह ताला ने आपको दी होती हैं। अब बेसिकली हम मेहनत क्यों नहीं करते, हम मुश्किलात का सामना क्यों नहीं करते, हम कंफर्ट जोन से बाहर क्यों नहीं आते? इसलिए नहीं आते कि बेसिकली हमारी जिंदगी के अंदर कोई मकसद नहीं है। आपको कंफर्ट जोन से बाहर क्या लेकर आएगा? आपका मकसद। आपसे मेहनत कौन करवाएगा? आपका मकसद। आपको डेवलप कौन करेगा? आपका मकसद। आपको मोटिवेशन कौन देगा? आपका मकसद। आपको डिटर्मिनेशन कौन देगा? आपका मकसद। आपकी जिंदगी को बदल के कौन रख देगा? आपका मकसद। आपको उरूज कौन देगा? आपका मकसद। आपको इज्जत कौन देगा? आपका मकसद। आपको ये सारी चीजें आपका मकसद दिलवाता है। लेकिन अगर जिंदगी में मकसद ही नहीं है तो फिर इनमें से कोई चीज हमें नहीं मिल पाती। तो मकसद सबसे पहली चीज है, बाकी सारी चीजें बाद में आती है। अब मकसद के उसूल के लिए दूसरी चीज, पहला पॉइंट था इंपॉर्टेंस ऑफ गोल इन योर लाइफ, एंड सेकेंड थिंग इज नाउ योरसेल्फ। अब मकसद का पता कैसे चलेगा? भाई बाहर कुछ नहीं देखना, अंदर देखना है। अपने पैशन को देखना है, अपनी सलाहियतों को देखना है, अपनी शख्सियत को देखना है, अपने टेस्ट करने हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट करने हैं, पर्सनालिटी टेस्ट करने हैं, अपने आप को जानना है, अपना स्वॉट एनालिसिस करना है। ये सारी चीजें करके जितना मैक्सिमम नॉलेज आपको मिलेगा उससे आपको पता चलेगा कि आपका मकसद क्या है और आप किस फील्ड के बंदे हैं, अल्लाह ताला ने आपको किस चीज के लिए भेजा है। जब आपने ये मकसद का तयन कर लिया, अपना तयन कर लिया, अब आप उस प्रोफेशन, जिस फील्ड के अंदर आप जाना चाहते हैं, उस फील्ड के अंदर भी बेशुमार प्रोफेशंस आपको मिलेंगे, उस फील्ड के अंदर भी बेशुमार जॉब्स आपको मिलेंगी, बेशुमार ऑप्शंस आपको मिलेंगी। अब आपने कौन सी ऑप्शन की तरफ जाना है? अब इस चीज का डिसाइड कौन करेगा? इस चीज के लिए अपने बारे में तो आपने जान लिया, अब उस प्रोफेशन के बारे में जानना, इसके ऊपर आप रिसर्च करेंगे, इसके ऊपर उस प्रोफेशन से रेलेवेंट जितनी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है वो इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करेंगे। उसके बाद उस प्रोफेशन के लोगों से आप मिलेंगे, उस प्रोफेशन के कामयाब सक्सेसफुल जो लोग हैं उनसे गाइडलाइन लेंगे। अपने घर वालों से नहीं लेंगे, अपने दोस्तों से नहीं लेंगे जो उसके बारे में नहीं जानते, बल्कि उस फील्ड के जो लोग हैं, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपने उन लोगों से लेनी है। जब आपके पास मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आ गई उस प्रोफेशन के बारे में, सब कुछ पता चल गया, अब आप राइट इट डाउन, अब आपने उसको लिखना है। याद रखिएगा, कोई गोल उस वक्त तक गोल नहीं है जब तक वो राइटिंग में नहीं आता। जो भी आपने प्लानिंग की है, आपके जहन के अंदर है, आपकी सोच के अंदर है, वो सब प्लानिंग्स हैं, लेकिन वो हकीकत में नहीं आ सकती जब तक आप उनको राइटिंग में पेपर के ऊपर नहीं लेके आते। तो अब राइट डाउन, उसको लिखें सब कुछ कि आपका मकसद क्या है, आपका विजन क्या है, जिंदगी में आपने क्या करना है और कहां तक आपने अपनी जिंदगी के अंदर पहुंचना है। उसके बाद जब आपने गोल लिख लिया तो अब अगला स्टेप आपने जो लेना है उसके अंदर मेक लिस्ट ऑफ एवरी पर्सन एंड थिंग यू नीड। वो लिस्ट बनाएं कि आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, कौन कौन लोग चाहिए, कौन कौन सी सपोर्ट चाहिए, आपके रास्ते की हर्डल्स, प्रॉब्लम्स, इश्यूज क्या हैं। भाई आपका मकसद अगर ये है कि आपने इस्लामाबाद जाना है, अब आप पूरा मैप बनाएंगे, कितने दिनों के लिए जाना है, कब जाना है, कौन सी गाड़ी पे जाना है, स्टे कहां पे करना है, एक्सपेंस कितना करना है, क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना, सब कुछ प्लान। तो ये पूरी जब लिस्ट आपकी बन जाएगी तो उन लोगों की आप जो आपको सपोर्टिव हैं, जो आपको मोटिवेट करने वाले हैं, जो आपको गाइड करने वाले हैं, उनकी कंपनी में रहें, ना कि उनकी कंपनी में जो आपको पीछे लेके जाएं, जो आपको खींचें, जो आपको क्रिटिसाइज करें। उनके साथ जाएं जो आपको पुश करें, जो हिम्मत दें, जो आगे आपको लेके जाएं। अब आपने उन लोगों की कंपनी में रहना है और उनकी लिस्ट आपने बनानी है। जब ये सब कुछ आपने कर लिया तो अब आपकी वो पूरी प्लानिंग, प्रायोरिटी सेट होगी कि सबसे पहले क्या, सबसे पहले कौन सी डिग्री, कौन सा कोर्स, कौन सी ट्रेनिंग, कौन सी सर्टिफिकेशंस, कौन सी जॉब, कौन सी इंटर्नशिप, कौन से लिंक्स, क्या क्या आपने यूज करना है, वो पूरी आप एक लिस्ट बना देंगे।
अब जब आपके पास लिस्ट बन गई, आपका रोड मैप आपके सामने आ गया, मिशन आपके सामने आ गया, विजन आपके सामने आ गया, अब आपने क्या करना है, एक एक स्टेप लेना है आपने, उसके ऊपर आपने एक्शन करना है। एक एक स्टेप लेते जाएं, क्योंकि जब तक आप फर्स्ट स्टेप नहीं लेते वो सब कुछ जस्ट इमेजिनेशन में है, उसका प्रैक्टिकल लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं है। जब आप पहला कदम उठाएंगे तो आप मंजिल के करीब हो जाएंगे, दूसरा कदम और करीब करेगा। लिहाजा अब आपने प्रैक्टिकली आगे चलना है, उनको स्टेप बाय स्टेप जो प्लानिंग की हुई है उसके मुताबिक चलना है, उसको वायोलेट नहीं करना। याद रखिएगा, डिसीजन लेने से पहले 1000 बार सोचें, लेकिन जब डिसीजन ले लिया फिर बाकी चीजों की तरफ से आंखें कान बंद करके अपनी मंजिल के ऊपर सफर शुरू करते। और उसको उसके ऊपर कायम रखने के लिए जो चीज आपको कायम रखेगी, जो आगे लेके जाएगी, जो मुश्किलात से, हर चीज से आपको टकराएगी, हिम्मत देगी, जुर्रत देगी, वो है डिटर्मिनेशन। और डिटर्मिनेशन लाने के लिए आपने एक फार्मूला इस्तेमाल करना है, दैट इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन। कि आपने हर वक्त सफर के अंदर, हर वक्त अपने सोच के अंदर अपने मकसद को रखना है, अपने आप को कामयाब देखना है, अपने आप को वो टारगेट अचीव करता हुआ देखना है, अपने आप को उस लेवल पे देखना है जिस लेवल पे आप देखना चाहते हैं, ताकि आपके अंदर और जज्बा आए और मोटिवेशन आए। जिंदगी में मुश्किल आ जाए तो वो मकसद आपको ताकत दे दे, वो आपको हिम्मत दे दे और आपको आपकी मंजिल के ऊपर पहुंचा दे। आपकी विजुअलाइजेशन में जितनी शिद्दत होगी, जितनी फ्रीक्वेंसी होगी, जितनी क्लैरिटी होगी, आप अपने मकसद के लिए उतने ज्यादा डिटर्मिनेशन आपके अंदर रहेगी और आप अपने मकसद को जरूर हासिल करेंगे। तो अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं वन बाय वन, तो इंशाल्लाह you will be able to achieve, you will be able to set and as well as achieve your target.